एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो एमैथ्यू है, वो हमारे हीरोज़ के पास बेवसाही में आता है, जहाँ पे एमैथ्यू जो अपनी रिसर्च कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो वहीं पे बेवसाही में हमारे हीरोज़ देन वो उसके बाद एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें एमैथ्यू उनको बताता है कि अभी जो लूशियस के 6 पोकेमॉन्स हैं, उनको एक्सप्लोरर्स के हेडक्वार्टर्स में ले जाया गया है, क्योंकि वो जो लूशियस के 6 पोकेमॉन हैं, उनको फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। तो हमारे हीरोज़ को जो भी करना होगा, वो थोड़ा जल्दी करना होगा। इसी पे वो प्लान बनाते हैं तो उसके हेडक्वार्टर्स में अटैक करने का और वहाँ से लूशियस के पोकेमॉन को बचा के बाहर लाने का। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज़ हैं, वो पहुँच जाते हैं एक्सप्लोरर्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले मैथ्यू है एक्सप्लोरर्स के हेडक्वार्टर्स के मेन एंट्रेंस के बाहर जाके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे कि जो बाकी के एक्सप्लोरर्स गन्स होंगे वो उस पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ अभी जो रॉय और उल्ट होंगे वो एक्सप्लोरर्स की हेडक्वार्टर्स के ऊपर से उन पर अटैक करेंगे, ताकि वो दोनों तरफ से उनका ध्यान अपनी तरफ खींच ले और बच जाते हैं लीको और डॉट, जो कि वहीं से बेसमेंट जाने का जो सीक्रेट रास्ता होता है, पैसेज होता है जो कि लॉक्ड होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और वो जो रास्ता होता है, डॉट जो है वो उसको हैक करके अनलॉक करने का ट्राई करती है कि तभी जो एक्सप्लोरर्स के 2 मेंबर्स हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और हमारे हीरोज़ को उनसे बैटल करने के अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं। बट क्यूबरेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे हीरोज़ को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें, कि तभी जो एमैथ्यू है वो हमारे हीरो की हेल्प करने वहाँ पे आ जाता है। यहीं पे जो डॉट है उसको मौका मिल जाता है उसके काम को रिज्यूम करने का, तो दोबारा से उस गेट को हैक करने में लग जाती है और दूसरी तरफ रिको और जो मैथ्यू है वो मिलकर उनसे बैटल करते हैं। बैटल में ही वो जो एक्सप्लोरर्स के मेंबर हैं वो अपने सेलेमेंट्स को बेचते हैं बैटल के लिए। दूसरी तरफ जो लिको है वो अपने कैरेडेक्ट को, जिसने कि वही आर्मर पहना होता है जो उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए लाई होती है, और मैथ्यू है वो अपने सैरेलिज को बेचता है। उनकी बैटल स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटेंस होती है और मेनली बैटल के स्टार्टिंग में जो एक्सप्लोरर्स के मेंबर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अपर हैंड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली दो सेलेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन थे और एमैथ्यू का जो सेरेलस था वो अकेले उनको नहीं संभाल पा रहा था, और लिको का जो कैरेक्टर था वो भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो एक सेलेमेंट्स को हैंडल कर सके। इसलिए जो हमारे हीरोज़ थे उनको उस बैटल में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े इन द एंड मोमेंट, जब हमारे हीरोज़ जो हैं वो खुद को कैरेडेक्ट के एक फायर स्पिन में कैद कर लेते हैं ताकि वो उनको शील्ड कर सके, और वहीं से वो जो सेलेमेंट्स हैं वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बट इसी मोमेंट पे तभी जो लिको का कैरेडेक्ट वो इवॉल्व हो जाता है और बन जाता है आर्मरो। इसके बाद उसकी फायर पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के चलते वो उन एलिमेंट्स को वीक करने में कामयाब हो जाते हैं। एंड में जो सेलेमेंट्स हैं वो हमारे हीरोज़ के द्वारा हराए जाते हैं। इस पे जो लिको का आर्मर हो गए और मैथ्यू का सेरेलेज है वो मिलकर उन पर अटैक करते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। जहाँ पे एक्सप्लोरर्स के बाद अब कोई और ऑप्शन रहता नहीं, तो उनको वहाँ से भागना पड़ता है। हमारे हीरोज़ भी तब तक वो जो बेसमेंट के एंट्रेंस है उसको अनलॉक कर चुके हो। इसके बाद ही थोड़ी ही देर में रॉय और उल्ट जो है वो भी हमारे हीरोज़ को ज्वाइन करते हैं और मैथ्यू कॉर्निया और जिर को बाहर नज़र रखने के लिए कहता है, इन केस कि अगर वहाँ पे कोई और रुकावट आए। तो जैसे ही उसके बाद जो हमारे हीरोज़ हैं और मैथ्यू है वो बेसमेंट में जाते हैं, उन्हें देखने को मिलता है कि जो लूशियस के 6 पोकेमॉन हैं उनको अभी भी कैद करा गया है। जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तभी अचानक से हमारे हीरोज़ हैं वो एक दूसरे से अलग कर दिए जाते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होते हैं तभी एक एक एक्सप्लोर का जो मेंबर है वो उनके सामने उनसे बैटल करने आ जाता है। और ये सब प्लान होता है स्पिनल का, जो कि वहाँ बैठ के ये सब देख रहा होता है। इससे पहले कि इस एपिसोड में और कुछ हो पाता, ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।